नमस्कार जी। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। देखो, आज मैं अपना यह उपदेश शुरू करने से पहले माँ चंडिका की स्तुति सुनाता हूँ। जटाजूट समायुक्तां अर्धेन्दु कृतशेखरां लोचनत्रयः संयुक्तां पूर्णेन्दुदृशाननाम् अथ से पुष्पवर्णाभ्यां सुप्रतिष्ठां सुलोचनां नवयौवनसम्पन्नां सर्वाभरणभूषिताम् उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चंडरूपाति चंडिका। देखो जी, ये जो अभी स्तोत्र हमने सुनाया, यह नवचंडिका स्तुति है और आज यह चौथा भाग है श्री विद्या उपदेश का। और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि क्या है कि अभी हमने वीडियो पोस्ट डाला था यक्षिणी पे, तो बहुत बवाल हुआ। लोगों ने कहा कि जो है यक्षिणी जो है नरक ले जाती है और ये वो 10 तरीके की बातें अधोगति करती है, ये बेकार चीज़ है। तो आज ना बहुत ही मज़ेदार टॉपिक हमने उठाया है श्री विद्या में। और श्री विद्या में जो ये इतर योनियाँ हैं, इनका क्या महत्व है, ये कहाँ पे आते हैं, ये कैसे आते हैं, इनका वर्णन करेंगे। और देखो जी, हमारी परंपरा में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मेरी परंपरा जो है, मेरी गुरु परंपरा जो है, हमारे गुरुदेव भगवान के आज्ञा अनुसार जो हम लोगों की परंपरा है, उसमें सर्वप्रथम ना हम पुरस्चरण करते हैं, पूजा नहीं करते। श्री यंत्र का जो आवरण पूजा है या जो नव आवरण विधान है, नित्याओं का विधान है, ये सब हमारे लिए बाद में है। हम सर्वप्रथम जो पुरस्चरण है वो करते हैं। और जो पुरस्चरण है वो आपका करीब 12 लाख का पुरस्चरण है। जो पंचदशी का पुरस्चरण होता है, कम से कम 12 लाख का पुरस्चरण है, जो कि अगर प्रतिदिन, जो इसका विधान दिया हुआ है, कई ग्रंथों में भी दिया हुआ है, सिर्फ गुरु परंपरा में ही नहीं, ग्रंथों में भी दिया हुआ है कि 1 साल 1 महीने और 10 दिन में 3334 की संख्या के साथ आप करो और 1 साल में ये कंप्लीट होता है। तो खैर चलो, वो अलग चीज़ है, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। सर्वप्रथम हम ये करेंगे कि ये जो साधना होती है, इसके स्थान निर्धारित कैसे करी जाती है, कि हम कहाँ पे करें इसे। तो देखो, इसके लिए ना हमारे शास्त्रों में एक कूर्म चक्र का विधान दिया हुआ है। आप लोगों को पता होगा, हो सकता है नहीं भी पता होगा, तो आज हम बताते हैं। तो देखो, कूर्म चक्र 4 प्रकार के होते हैं। और कूर्म चक्र की बात करें तो मैं अभी एक फ़ोटो दिखाऊंगा। कूर्म चक्र में पहला चक्र है देश का कूर्म चक्र, दूसरा है ग्राम या नगर का, मतलब शहर का या गांव का, तीसरा है गौशाला का, और चौथा है घर का। तो जो पहले 3 चक्र हैं, देश का, नगर का, ग्राम का, गौशाला का, ये तो उन साधकों के लिए हैं जो सन्यासी हैं। अब चूँकि हम लोग गृहस्थ लोगों की बात कर रहे हैं और मैं खुद भी गृहस्थ ही हूँ, तो हम सिर्फ और सिर्फ घर के कूर्म चक्र की बात करेंगे। तो देखो, कूर्म चक्र में क्या है कि अगर तो आपके घर का कोई नाम है, मान लेते हैं अपने नाम लिखा हुआ है लक्ष्मी निवास, ठीक है जी, या आपने अपने माता पिता जिसके नाम पे भी घर का नामकरण हुआ पड़ा है पहले से, तो हम क्या करते हैं कि उस नाम का पहला अक्षर लेते हैं। कूर्म चक्र से, घर का कूर्म चक्र में 2 विधान है कि उस नाम का
जो है पहला अक्षर, घर के नाम का पहला अक्षर लेके हम कूर्म चक्र में देखते हैं। ये देखो हमने आपको दिखाया अभी कूर्म चक्र, ये इसमें जो पहला अक्षर है वो किस स्थान पे पड़ता है, उसी स्थान पे हम एक जो है पूजा का स्थल निर्धारित करते हैं। जो कूर्म चक्र में जिस स्थान पे आपका बना हुआ है, जो अक्षर जिस स्थान पे पड़ रहा है वो आपको दिखाया मैंने अभी कूर्म चक्र, जिस स्थान पे कूर्म चक्र में जो अक्षर अभी पड़ रहा है वही स्थान हम निर्धारित करते हैं खास करके श्री विद्या के लिए और श्री चक्र के पूजन के लिए। अब मान लो किसी के घर का कोई नाम ही नहीं है तो कैसे निर्धारित हो, तो क्या करते हैं कि इसकी एक विधि है। कूर्म चक्र तो आपको पता हो गया कि कूर्म चक्र क्या है, दिखाया मैंने आपको फोटो कूर्म चक्र का, ये मिल जाएगा आपको और जगह, नहीं मिलेगा तो मैं भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि घर की लंबाई को 8 से भाग देते हैं और जो शेष बचता है उसको आपके जो अष्टवर्ग हैं उनमें से चूज करते हैं और जो वहाँ कूर्म चक्र में पड़े तो उस स्थान को निर्धारित करते हैं। अब आओ मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ये किस प्रकार है। मान लो किसी के घर की जो लंबाई है, घर की दरवाजे से पीछे तक जो लंबाई है घर के जो मुख्य दरवाज़ा है और जो पीछे की दीवार है, इसी को हम इस स्थान पे, वैसे और जगह और भी चीज़ें हो सकती हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ इस श्री विद्या में जो श्री कूर्म चक्र का विधान है कि मान लो दरवाजे से लेके पीछे की सबसे लास्ट की जो दीवार है वहाँ तक 42 फीट है, ठीक है जी। तो हम उसको 8 से भाग देंगे तो 8 × 5 जो है 40 हो गया, 8 × 5 40 होता है और हमारा शेष जो है 2 बच गया। अब जो हमारा अष्टवर्ग है अ क च ट त प श, इसमें से अब चूँकि हमारा शेष क्या आया, 2 आया, तो इसमें से जो हमारा अष्टवर्ग में से जो वर्ग है वो क आया, तो क जिस स्थान पे होगा उस स्थान पे हम श्री चक्र बनाएंगे और वहाँ पे अपना जो भी ये क्या कहते हैं पुरस्चरण इत्यादि करेंगे, जो पूजा करेंगे श्री चक्र की पूजा करेंगे। श्री चक्र में भैरवी स्थापना भी करते हैं कई लोग, वामाचारी जितने लोग होते हैं। देखो एक बात और बताऊं, श्री विद्या के लोगों को शायद नहीं पता हो, अब पता तो होगा बहुत सारे लोग, जो खास करके जो वामाचारी लोग हैं उनको तो सबको पता होगा, जो दक्षिणाचारी हैं उनको भी बता दूं कि ये जितनी वाम मार्ग की जो पूजाएं होती हैं ना, खास करके ये भैरवी चक्र वगैरह, इसमें श्री चक्र ही बनाई जाती है और श्री चक्र पे ही सारी ये जो भी चीज़ें पंचमकार वगैरह होती है वो होती हैं। तो जी ये तो मैंने आपको वो बताया कि हम अपने घर में पूजा का स्थान कौन सा निर्धारित करें, ये हम कूर्म चक्र के माध्यम से ये निर्धारित करते हैं। अब आओ दूसरी चीज़ पे, जब हमने स्थान निर्धारित कर लिया तो हम गुरु से अपने मंत्र वगैरह प्राप्त करते हैं और पुरस्चरण करते हैं। तो पुरस्चरण करते हैं, पुरस्चरण गुरुदेव बताते हैं कि पुरस्चरण ऐसे करना वैसे करना। मैंने भी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि जी 3334 मंत्र प्रतिदिन करने पे 1 साल 1 महीने 10 दिन में आपको जो है एक पुरस्चरण होता है पंचदशी का। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, वैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका महागणपति हो गए, कामेश्वर हो गए, कुरुकुल्ला हो गई, आपके वाराही हो गई, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसमें अभी नहीं पढ़ूँगा क्योंकि ये गुरुओं का अपना विशेषाधिकार है, इसमें मेरा पढ़ना उचित नहीं। तो एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल बनाया कि पुरस्चरण करना है 1 साल 1 महीने 10 दिन, ये पुरस्चरण है। इसमें साथ में तर्पण भी होता है कर्पूर सुवासित जल से, मतलब पानी में कर्पूर डाल के 1 माला आपको हवन भी करना है और उसका दशांश तर्पण भी करना है जल में कर्पूर मिला के, जब तक पुरस्चरण काल चल रहा है। वैसे तो बाकी तर्पण की बात अलग है, जैसे श्री विद्या में भी ये है, शंकराचार्य ने लिखा है कि श्री चक्र प्रिय बिंदु तर्पण परा श्री राज राजेश्वरी।
तो तर्पण तो सदा आपको करना है, लेकिन जो हम अभी पुरस्चरण की बात कर रहे हैं, इसमें आपको प्रतिदिन जितना भी आप हवन कर रहे हो, जो आप जाप कर रहे हैं, जैसे 3334 जाप कर रहे हैं प्रतिदिन तीनों संध्याओं मिला के, तो या तो आप एक बार हवन करो 3 माला की, या आप 3 बार हवन करो 1-1 माला की, और हवन के पश्चात जल में कपूर मिला करके आप 10 तर्पण करेंगे। ये एक प्रोसेस है जो आपको मैं बता रहा हूँ। चलो जी, पुरस्चरण तो कर लिया, लेकिन पुरस्चरण करने के बाद लोग कहेंगे कि हमारा पुरस्चरण सफल हुआ या नहीं हुआ, इसको कैसे जाने? क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के जो प्रारब्ध हो बहुत बढ़िया हो, पूर्व जन्म का पुण्य बहुत अपने उफान पर हो सकता है किसी के लिए एक ही पुरस्चरण पे राजराजेश्वरी प्रकट हो जाए। लेकिन आम तौर पे जो सामान्य तौर पे लोग होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं इनकार नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आम तौर पे ऐसा नहीं होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमने जो पुरस्चरण किया उसकी सिद्धि हुई या नहीं हुई? सिद्धि नहीं सही, सफलता प्राप्त हुई या नहीं हुई? तो देखो जी, इसके मतलब आपके सफलता के भी लक्षण हैं और आपके विफलता के भी लक्षण हैं। तो पुरस्चरण में आप सफल हुए या नहीं, इसके लक्षण मैं आपको कुछ बताता हूँ। वैसे तो इसकी लंबी लिस्ट है, मैं सारी यहाँ बता भी नहीं सकता क्योंकि समय कम होता है। तो देखो जी, स्वप्न में इसका सूचना मिलता है। तो स्वप्न में अगर आपको नदी, तालाब, समुद्र आदि दिख जाए तो आप समझो कि आपका जो पुरस्चरण है वो बढ़िया रहा, सफलतापूर्वक। या अगर पहले दिख रहा तो चल रहा और बाद में दिख रहा तो सफल हो गया आपका पुरस्चरण। उसके अलावा पानी का जहाज दिखना, महिलाओं का सम्मेलन दिखना, हाथी, पहाड़, पर्वत, राजा, मोदी जी का भी अगर आपको दर्शन हो जाए तो आप पुरस्चरण सफल समझो, क्योंकि राजा को देखना स्वयं नारायण को देखने के समान है। राजा नारायण ही होते हैं, अब चाहे जो भी हो, नारायण का ही स्वरूप है। भगवान कहते हैं उसमें गीता में कि मनुष्यों में राजा हूँ मैं। तो राजा का जो दर्शन अगर हो रहा है आपको स्वप्न में, तो आपके ये सफलता के लक्षण है। आपको उत्सव दिख रहा है। अब दक्षिणाचारी लोग थोड़ा सा माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें उत्सवों में आपको अगर शराब, मांस, वेश्या आदि भी अगर दिख रही है तो ये भी जो है पुरस्चरण की सफलता के सूचक हैं। तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, मैं कितना अभी बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, एक मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब आओ जी कि आपका पुरस्चरण सफल नहीं हुआ, अगर आपके प्रारब्ध ठीक नहीं है पूर्व जन्मों के, तो आपके एक पुरस्चरण में काम नहीं चलता और आपके पुरस्चरण असफल हो गया, इसका भी एक सूचक है। तो देखो, स्वप्न में अगर आपको काला शूरवीर दिख रहा हो, मतलब मुष्टंड, काला मुष्टंडा जिसको कहते हैं, वैसा कोई काला राक्षस सा दिख रहा हो, तो आप समझो कि आपका पुरस्चरण विफल रहा। या आप खुद की हत्या देख रहे हो अगर स्वप्न में, तो भी आपका जो पुरस्चरण है वो विफल रहा। तेल लगाना, पर नारी से आप मैथुन करते हुए खुद को देखो, वो भी एक असफलता का सूचक है। स्वप्न दोष होना, राष्ट्र पे प्राकृतिक आपदा आता हुआ आपको अगर दिखे, जैसे अग्नि हो जाए, जंगलों में आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, इस तरह की चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं स्वप्न में, तो ये भी आपके पुरस्चरण के असफलता का सूचक है। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, अगर मान लो आपने पुरस्चरण उठाया और पुरस्चरण के ठीक बाद या पुरस्चरण के दौरान किसी परिवार में जो है मृत्यु हो जाए, परिवार इन द सेंस जो हमारे घर के लोग हैं और कम से कम हमारे 3 पीढ़ी ऊपर तक, वैसे तो शास्त्रों में 7 पीढ़ियों तक लिया गया है, लेकिन अब 7 पीढ़ी तक तो आज की डेट में थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन कम से कम आप ये मानो कि आपकी 3 पीढ़ी ऊपर तक अगर किसी के परिवार में मृत्यु हो गई, मान लो आपके दादा के भाई के यहाँ भी किसी की अगर मृत्यु होती है, तो आपका ये असफल रहा, क्योंकि वो आपके खून के सगे हैं, आपके बिल्कुल सगे हैं। या परदादा के भाई के भी
यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, आपके मान लो परदादा के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, तो भी ये आपका जो पुरस्चरण है वो असफल रहा। या और भी कई तरह के अनिष्टकारी अगर आपको स्वप्न आ रहे हैं, तो आप ये समझो कि आपका जो ये पुरस्चरण है वो असफल रहा। ठीक है जी। और इस केस में आपको पुनः एक बार फिर से वही प्रोसेस शुरू करना होता है। तो अब आप ये समझो कि ये कहोगे कि अब हम कि मान लो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो हम कितनी बार करें। तो मैं आपको एक माधवाचार्य थे, उनका उदाहरण दे देता हूँ। आप गूगल में सर्च मार लेना, मैं कहानी अगर सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। माधवाचार्य थे और उनके साथ भी वो विवाह के लिए गायत्री का पुरस्चरण करते थे, और उनका पूरा जीवन बीत गया और उनकी जो है उनको सिद्धि नहीं मिली। तो ये पूर्व जन्म के प्रारब्धों पर निर्भर करता है कि किसको क्या मिलेगा, ये आपके कर्म है, इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता है। ये तो चलो इस विषय पे नहीं आए। आपको अगर कहानी पूरी जाननी हो तो आप माधवाचार्य सर्च करें गूगल में, आपको मिल जाना चाहिए। नहीं मिलेगा तो मैं वैसे किसी को अगर जानने की इच्छा हो तो मैं सुनाऊंगा। उसके पश्चात देखो, अब जब आपका पुरस्चरण कंप्लीट होता है तब क्या प्रारंभ होता है, पूजन चक्र प्रारंभ होता है। और श्री चक्र का पूजन जो है बिल्कुल भव्य ऐश्वर्यवान पूजन प्रारंभ किया जाता है। पूरे सभी चक्रों का 9 आवरण सहित प्रतिदिन पूजा होती है, और एक एक नित्याओं का पूरे आवरण सहित एक एक नित्या का प्रतिदिन प्रारंभ होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो अंग विद्याएं हैं उनकी तो जो हो गई पूजा वो तो होगी, वो तो प्रतिदिन हो रही है, पुरस्चरण काल में भी हो रही है। जिनको बलि पड़ना है उनको भी बलि पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुरुकुल्ला, वाराही, इनकी प्रतिदिन की बलि होती है, वो बलि होगी, उसमें कहीं कोई वो नहीं है, वो तो चलेगा। लेकिन अब पूजन में आए तो एक एक नित्या पे हम अमावस्या से शुरू करते हैं। इधर पे यहाँ पे हम अमावस्या से शुरू करते हैं, और जो हमारी सबसे पहली नित्या है कामेश्वरी नित्या, कामरूप पीठ पे, तो उनका हम भव्य पूजन करेंगे। श्री ललिता, माँ ललिता की पूजन से ठीक पहले जो कामेश्वरी नित्या है उनका हम भव्य पूजन करेंगे, यंत्रार्चन करेंगे, उनकी सारी चीज़ें करेंगे, आवरण करेंगे, तर्पण आदि सब कुछ करेंगे, जो जो होता है वो सारी चीज़ करेंगे। और उसके पश्चात माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करेंगे पूरे आवरण सहित। ये कम से कम 16 दिनों का विधान है, अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक मिनिमम। उसके पश्चात जो है मिनिमम ये 16 दिन का विधान है। तो नित्याओं पे देखो, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, एक एक नित्या की सारी चीज़ें उसकी अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो ही जो है वो नित्याओं पे आना शुरू हो जाए, क्योंकि नित्याएँ 16 नित्याएँ हैं, बहुत बड़ी नित्याएँ हैं, और 9 आवरण हैं। तो एक एक नित्या का एक एक वीडियो आएगा। अब हम बात कर लें, जैसे अमावस्या को कामेश्वरी नित्या होगी, ठीक है जी। तो अमावस्या को कामेश्वरी नित्या होगी, इसी क्रम में हम एक एक दिन बढ़ते रहेंगे। अमावस्या से लेकर के चतुर्दशी को हम चित्रा नित्या तक पहुँचेंगे, और पूर्णिमा को ललिता नित्या पे पहुँचेंगे। कहने का मतलब यह है कि एक बार नित्या स्वरूप में माँ ललिता की पूजा होगी, और एक बार श्री चक्र स्वरूप में माँ ललिता की पूजा होगी। किस दिन? पूर्णिमा को। मतलब 2 बार सेम प्रोसेस 2 बार दोहराया जाएगा पूर्णिमा को। लेकिन बाकी 15 दिन जो है अमावस्या से लेकर चतुर्दशी तक नित्याएं अलग हैं, ललिता अलग है। नित्याओं का आवरण होगा, ललिता का आवरण होगा। मतलब 2 आवरण एक साथ चलेंगे, 2 तर्पण एक साथ चलेंगे, 2 देवियों का। एक दिन नित्या, एक पहले नित्या का, और उसके बाद ललिता, माँ ललिता का, और माँ नित्या, जितने भी नित्याएं हैं। उसके पश्चात जो है ये जब पूजन हम कर लेते हैं तो देखो जी, अब इसकी क्या सिद्धियां प्रकट होती हैं ये मैं आपको बताना शुरू करता हूँ।
ये बड़ा रहस्यमय और बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है कि श्री विद्या की सिद्धियाँ कैसे प्रकट होती हैं। श्री विद्या में अब कोई कहे कि मेरे अंदर काली आती हैं, राजराजेश्वरी आ जाती है, मेरे सामने प्रकट होती हैं, हो सकता है, मैं 100% इनकार नहीं कर रहा, हो सकता है प्रत्यक्षीकरण हो भी जाए, जिसके प्रारब्ध बहुत अच्छे हों, लेकिन आम तौर पे नहीं होता है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। होता है मतलब काफ़ी हाई लेवल पे जाओ तो होता है, लेकिन जो सामान्य लेवल पे जो चीज़ें हैं उसमें श्री विद्या, अगर मान लो आपके प्रारब्ध ठीक हैं, आपके ग्रह गोचर आपको बहुत ज़्यादा नहीं सता रहे हैं, तो एक पुरस्चरण के बाद और इसके पश्चात क्या क्या सिद्धियां प्रकट हो सकती हैं, इनका क्या विधान है, क्या नाम है हमारा, जो आपके यक्षिणी अप्सरा इत्यादि हैं, इनकी बात मैं अब बताता हूँ। क्योंकि बड़े लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं और ये अधोगति करती हैं, तो ये देखो जी, श्री विद्याओं में सिद्धियों के स्वरूप में ये विद्याएं प्रकट होती हैं। अब कैसे होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी को संदेह हो तो मैं प्रूफ दे सकता हूँ, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे ही ग्रंथों के प्रूफ। अब ग्रंथ को भी नहीं मानोगे तो भाई उससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो, कहा गया है कि पर्वत पे अगर श्री यंत्र का पूजन किया जाए मध्य रात्रि में खुले आकाश के नीचे सिद्ध द्रवों के द्वारा और सिद्ध भैरव के साथ गुरु के दिशा निर्देश में, ये चीज़ें गुरु पे निर्भर करती हैं कि आपको गुरु किस तरह के मिलते हैं और गुरु क्या कराते हैं। गुरु ही किसी भी साधना का आधार जो है गुरु मंत्र और गुरु से प्राप्त ऊर्जा होती है। तो अगर श्री यंत्र का पूजन मध्य रात्रि में सुनसान पर्वत पे अगर सिद्ध द्रवों से सिद्ध भैरव के साथ किया जाए तो अप्सराएं प्रकट होती हैं। बड़ा आश्चर्य लगेगा ये सुन के कि अप्सराएं प्रकट होती हैं। अप्सराएं प्रकट होती हैं, इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि आपकी जो है अप्सराएं सिद्ध हो गई, वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन ये है कि अप्सराएं आपको प्रकट होंगी, आशीर्वाद स्वरूप कुछ आशीर्वाद भी देंगी। कुछ चीज़ें हो सकता है, कई लोगों, एक आध लोगों को मैंने सुना है, अब मैंने ये चीज़ करके नहीं देखी है, लेकिन मैं साथ में रहा हूँ लोगों को करते हुए, और इसमें जो है क्या है कि अप्सराएं प्रकट होती हैं, वायवीय शरीर होती हैं इन इतर योनियों का, तो अप्सराएं प्रकट होती हैं और आशीर्वाद प्रदान करती हैं, कुछ चीज़ें देती भी हैं, कुछ चीज़ें छोड़ की भी जाती है, ऐसा भी हो सकता है। अब आओ इसके आगे, अप्सरा के आगे, ये कम से कम 1 महीने का प्रोसेस है। 1 महीने आपको आपके गुरु को निर्जन पर्वत पे रात्रि काल में, मध्य रात्रि काल में खुले आकाश के नीचे श्री चक्र का पूजन करना होता है। अब आओ जी वन में, ये हो गया पर्वत। अब वन में क्या होता है? अगर वन में वट वृक्ष के नीचे, वट जो है अब हिंदी भाषी लोग जाने, बरगद के पेड़ को वट कहते हैं, वट वृक्ष बहुत आसानी से हमारे समाज में उपलब्ध है, वन की तो बात ही छोड़ दो। वट वृक्ष के नीचे खुले आकाश के नीचे मध्य रात्रि में अगर श्री चक्र का पूजन किया जाए तो यक्षिणी प्रकट होती है। फिर मैं आपको दोहराऊंगा, प्रकट होना अलग चीज़ है, सिद्ध करना अलग चीज़ है। इसका सिद्ध करने का अलग प्रोसेस है, इसके लिए आपको श्री गुरुदेव भगवान बताएंगे। तो 1 महीने तक अगर श्री चक्र का पूजन वट वृक्ष के नीचे मध्य रात्रि में किया जाए तो यक्षिणी प्रकट होती है, और यक्षिणी जो है आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी, कुछ दे भी सकती है, खाली सूखा आशीर्वाद मिल जाए ऐसा नहीं है, कुछ मिल भी सकता है मतलब। अब आओ जी समुद्र तट पे, पर्वत हो गया, वन हो गया, समुद्र की बात करते हैं। तो समुद्र तट पर मध्य रात्रि में खुले आकाश के नीचे अगर श्री चक्र का पूजन किया जाए 1 महीने, तो क्या है, देखो जो यहाँ विधान है ना, सब में अलग अलग पुष्प हैं, कुछ पुष्प की खासियत है। तो यहाँ केवड़े का अगर फूल से अगर श्री चक्र का पूजन किया जाए समुद्र के किनारे मध्य रात्रि में, तो चेटक प्रकट होते हैं। चेटक प्रकट होंगे तो कहने का मतलब इनकी एक चीज़ है कि चेटक अगर प्रकट होंगे तो आप किसी से हारोगे नहीं। आप शराब प्रकट होंगे तो आपका सौंदर्य बढ़ जाएगा,
और कुछ चीज़ें मिल भी सकती हैं और सौंदर्य भी बढ़ जाएगा। मैं आपको बताऊं बड़े उस पे कि एक 70-72 साल के व्यक्ति जो है एकदम से उनकी आपको स्किन सबके ढीले हो जाते हैं, लेकिन उनकी स्किन जो है बिल्कुल टाइट हो गई और वो 50 साल के व्यक्ति को मात देते हैं आज की डेट में। सिर्फ 6 महीने के अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, ये प्रत्यक्षीकरण है, मैं दिखा सकता हूँ यहाँ आज की डेट में। तो अगर समुद्र तट पर मध्य रात्रि में खुले आकाश के नीचे श्री चक्र का पूजन किया जाए तो चेटक प्रकट होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब आ जाओ जी, रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे मध्य रात्रि में खुले आकाश के नीचे। अब रुद्राक्ष का पेड़ आसानी से उपलब्ध नहीं है, लेकिन जहाँ भी उपलब्ध है, जैसे नेपाल वगैरह में जहाँ जहाँ भी उपलब्ध है, तो रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे अगर खुले आकाश में 1 महीने मध्य रात्रि में श्री चक्र का पूजन किया जाए तो पिशाच और पिशाचनियाँ, देखो जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि पिशाच और पिशाचनियों के नाम सुनते ही सब लोग भाग खड़े होते हैं या सुन के, तो पिशाच और पिशाचनियाँ प्रकट होंगी और आपको घेर के उत्सव करेंगी वहाँ, और जो है वो प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। ये श्री चक्र के पूजन का फल मैं आपको बता रहा हूँ। रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे मध्य रात्रि में, जंगल में, मतलब ये नहीं कि आप जो है घर में रुद्राक्ष का पेड़ लगा लो और उसके नीचे जो है आपने साधना करनी शुरू की, नहीं, ये नहीं। आप जंगल में जाओ जहाँ प्राकृतिक तौर पर रुद्राक्ष है और सुनसान जंगल होना चाहिए, तो वहाँ जो है पिशाच और पिशाचनियाँ प्रकट होंगे। अब आ जाओ, सुनसान जंगल हो, बियावान, बीहड़ जिसको कहते हैं, और नदी का भी किनारा हो, वहाँ पे श्री चक्र का सपरिया पूजन अगर करी जाए तो बैताल प्रकट होते हैं। समझ, आप बैताल प्रकट होके आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और जो है आपको अपना कुछ न कुछ प्रदान करेंगे, और उनसे दी हुई चीज़ ये नहीं कि जो है आप बैताल और पिशाचनियाँ अगर कुछ दे रहे हैं तो वो बेकार की चीज़ होगी, अनमोल तोहफा होगी। ये श्री चक्र की सिद्धियां हैं भाई, श्री चक्र की सिद्धियां हैं ये। तो मतलब जो भी इसके बारे में लोग नहीं जानते, मैं उनको बता रहा हूँ कि ये श्री चक्र की सिद्धियां हैं, ये वो खेल नहीं है। चलो अब आगे आ जाओ। बेताल पर ये देखो विधान जो है ये गुरुदेव बताते हैं, मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, विधान बताने का अधिकार मेरा नहीं है। श्री गुरुदेव भगवान जो अभी आपके गुरुदेव भगवान हैं उनके अधिकार क्षेत्र में ही आता है और उन्हीं को ये करना भी चाहिए कि इसके क्या विधान है, और बल्कि गुरुदेव को साथ होना चाहिए शिष्य के ये काम कराने के समय। अब आ जाओ जी, शमशान में अगर श्री चक्र का पूजन किया जाए, अगर शमशान में मध्य रात्रि में, शमशान मतलब जहाँ पे सुनसान हो, चिताएं जलती हों, और वैसे तो सिद्ध शमशान के बहुत सारे हैं, बहुत सारे में मतलब जैसे मुख्य तौर पर काशी का शमशान है, गया का शमशान है, जो मुख्य शमशान में से आते हैं। आपका बंगाल का शमशान है, और भी हैं एक दो। तो अगर शमशान में मध्य रात्रि में, शमशान में अगर चंडी मंदिर बना हो तो और उत्तम, नहीं भी बना तो भी कोई बात नहीं, अगर शमशान में मध्य रात्रि में बलि विधान के साथ, बलि विधान देखो ये दूसरी चीज़ है, वामाचारी प्रोसेस है, बलि विधान के साथ अगर श्री चक्र की पूजन करें तो कृत्या प्रकट होती है। क्रोधोन मुद्रा में करना है, क्रोध से भरे हुए स्वरूप में आपको, क्रोधोन स्वरूप में आपको श्री चक्र का पूजन करना है शमशान में। तो देखो शमशान में पूजन करने से पहले कई चीज़ मैं आपको बता दूं, ये गुरुदेव को भगवान ही कराएंगे, क्योंकि शमशान में घुसने से पहले जो है कई चीज़ें प्रोसेस होती हैं और कई चीज़ों का बलि वगैरह भी देना होता है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो गुरुदेव का अपना विधान होता है। तो अगर शमशान में मध्य रात्रि में खुले आकाश के नीचे अगर आप श्री चक्र का पूजन करते हैं तो 1 महीने तक, तो क्या है, कृत्या प्रकट होती है। कौन प्रकट होती है? कृत्या प्रकट होती है, और कृत्या जो है आपके शत्रुओं का विनाश कर देती है।
तो और इस कृत्या का जो श्री चक्र के पूजन करने के पश्चात जो कृत्या प्रकट होती है उसका कोई तोड़ भी नहीं है। अगर ये कृत्या प्रकट होती है और ये आपके जो शत्रु हैं उनका विनाश करती है। अब आ जाओ जी, इसके आगे चलते हैं। अब ज़रा ज्योतिषी लोग ध्यान देंगे, जो भी एस्ट्रोलॉजर लोग हैं। अगर आप 6 दल वाला कमल दल बना के इसमें श्री यंत्र रखें या श्री यंत्र बना के पूजन करें तो आप जो है आपको भूत भविष्य दिखेगा। अब जो जिनके घर में रोगी लोग हैं, असाध्य रोगों से पीड़ित हैं कई सालों से या कई महीनों से, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि सूर्योदय के समय हाथ में चुल्लू भर पानी में यूँ चुल्लू बनाएं, पानी लें, सूर्य देव को नमस्कार करने के पश्चात जो है इस समय मानसिक भावना से सृष्टि कर्म में श्री चक्र बनाएं और श्री चक्र का मानसिक भावना से ही पूजन करें। तो इस पे क्या है कि जिसको भी अगर ये चुल्लू वाला पानी भावना करके श्री चक्र का पूजन और श्री यंत्र बना के, मतलब सृष्टि कर्म में श्री यंत्र बना के श्री चक्र का पूजन अगर किया जाए तो असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक होता है। अब आओ, वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो गई लेकिन फिर भी एक और चीज़ मैं बता दूँ चाहते जाते कि अगर सांप के बिल पे श्री चक्र का पूजन किया जाए रात्रि काल में 1 महीने तक, तो क्या है, नाग और नाग कन्याएं प्रकट होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं और ये जो है मणियाँ तक देती हैं। तो देखो जी, इसका क्या सिद्धि थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि अभी हम लोग एक नोएडा में यक्षिणी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं और आने वाले समय में एक मंदिर भी बनेगा। तो उसी पे कई लोगों ने विवाद किया, तो मैं इसलिए श्री चक्र के सिद्धियों में इन सब का जिक्र मैंने अभी खोला है। अगली बार जो है श्री यंत्र पे क्या अभिषेक से क्या फल मिलेगा, किसका अभिषेक करने से क्या काम में प्रयोग है, ये देखो जितने प्रयोग है ना ये पुरस्चरण के बाद के प्रयोग हैं, तो ये मैं बताऊंगा और उसके बाद नित्या विधान शुरू करूंगा। क्योंकि वीडियो काफ़ी बहुत बड़ा हो चुका है, अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय माँ, श्री मात्रे नमः।